बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है अहद न्यूज कराची स्टूडियो के अंदर और हमारे साथ जो शख्सियत है, आप लोग सब इनको चेहरे से, नाम से, इनकी बातों से और इनके हकाइक की वजह से बहुत बखूबी जानते हैं, जनाब अब्बास चीमा साहब। अब्बास चीमा साहब से आज हम कुछ बातें करेंगे मौजूदा सिस्टम, पुराना सिस्टम और जो इन्होंने एक आवाज उठाई हुई है कराची पुलिस के हर जवान के लिए। आवाज इनको आवाज उठाते हुए समथिंग महीने से ज्यादा हो गया। आज हम इनसे पूछेंगे इनकी कोशिशें जो थी, इनकी जो काबिश है वो क्या रंग लाई। सलाम चीमा साहब। वालेकुम सलाम भाईजान। जनाब क्या कहना चाहेंगे? आप एक महीने से मुसलसल कोशिशें भी कर रहे हैं, आपकी आवाज भी ऐलान 12 तक चली गई, आला अफसरान तक भी चली गई, क्या रिजल्ट आया अभी तक आपके पास? जी सईद भाई, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। मैंने आज एक बजाते खुद एक वीडियो क्लिप जारी किया था, अच्छा, जो कि पूरी दुनिया ने सुना है और अप्रिशिएट किया है, जिसमें मैंने बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में ये बोला है, एक सियासी जमात के लेवल पे ना जी, पूरा टब्बर चोरों का ना जुमला शायद आपने भी सुना होगा। जी जी, मैंने पूरा क्लिप देखा है आपका। वो तो वो ये आम लफ्जों में टब्बर चोर यानी पूरा खानदान चोरों का है। वो एक सियासी जमात पे, एक नहीं कहीं पे लग रहा है, लेकिन एक बड़ी मशहूर हुई है। तो वो आज मुझे इत्तेफाक से ज़हन में ये ख्याल आ गया कि हमारा भी टब्बर चोरों वाला हो गया, जो इस वक्त हमारा सिंध पुलिस का हाल है ना जी, कि कोई जूं तक नहीं देंगी अभी तक, और बात मेरी हर बंदा अप्रिशिएट कर रहा है। मैंने आज यही बोला है कि जनाब आईजी साहब, पहले तो मैं कह रहा हूं है ही कुछ नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। पहले आईजी साहबान थे, सब कोई था, अभी लूट मार के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं है। हर जगह पे, जैसे मैंने वसीम इंस्पेक्टर हैं या क्या रैंक है मुझे पता चला है, इंस्पेक्टर भी नहीं है। वसीम ये कहाँ होता है? ये केपीओ में बताए गए हैं, 6 साल से हैं, ये पीएसओ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अच्छा। इनकी मुझे आज पिक्चर भी मसूल हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी अपनी सीआईडी जो है ना, इनसे तेज जा रही है, जो मेरे मुखालिफ है। अच्छा, ये अल्लाह का करम है। दूसरा, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने एक आवाज हक बुलंद की है शुरू से कि मेरी लाइफ में देखो कि मैंने कभी रिश्वत में डिसमिस हुआ नहीं हुआ, रिश्वत में मुतल्लम हुआ नहीं हुआ। सब शीट हमारी जाहिर कर दी है कि उस वक्त ज्यादतियां हुई, और यहां पे भी मुझसे ज्यादती दर ज्यादती है। जब से वेस्ट में आया हूं, पब्लिक मेरे लिए नारे लगाती है इखलाक प्यार की वजह से, लोगों को रिलीफ देने की वजह से, और पुलिस हमारी मेरे खिलाफ चल रही है, जिसमें अफसरान वाला भी शामिल है। जबकि मेरी जितनी भी गुफ्तगू है, मैं अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट लेक्चर दे दूं तो दुनिया वैसे ही मेरी मरीज हो जाती है। मुझे अल्लाह ने बड़ा ये गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है कि अच्छी गुफ्तगू साफ सुथरी दलाल से, ये फ्राडियों वाला काम मुझे नहीं आता। यही मेरा इख्तलाफ है कि इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम में 2 साहबान सामने आ गए हैं वीडियो क्लिप की शक्ल में जवाब देने के लिए, तो मुझे शोकास नोटिस भी मिला है, लेकिन मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है कि अदालतें ऊपर रतलिया का निजाम बहुत बेहतर है। इंसाफ शोकास नोटिस आपको कहां से मिला है? वो हमारे एसएसपी ऑफिस से, जहां वेस्ट में मेरी पोस्टिंग है, जहां मुझे क्लोज किया गया है, उसमें रीजन दिया गया कि आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे। क्लोज के लफ्ज से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे क्लोज जो लफ्ज है क्या है? क्लोज मीन के मैं वहां से ट्रांसफर ही समझ लो कि मुझे यहां से शिफ्ट किया गया मंगूपीर से एसएसपी ऑफिस से, जी ऑर्डर में क्लोज लिखा हुआ है। अब मेरा कोई भी जुर्म नहीं बताया गया कि मैंने आया खुदा ना खास्ता किसी बंदे से पैसे ले लिए हैं या किसी जगह पे कब्जा करा दिया है। कोई एलिगेशन होता है ना, एलिगेशन कोई नहीं है। तो इसमें क्या जाहिर होता है कि जब उन्होंने अफसरान बाला ने अपने बंदे लगाने हैं, तो मैं तो सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो निशानदेही का हिस्सा हूं, जिसका सारी दुनिया जानती है। और रिटर्न में मेरे पास एंट्री की शक्ल मौजूद है कि जनाब यहां से मैं करूं, ऐसे नहीं ऐसे करो, मंशियात गड्ढे बंद कराएं, ये मकसद है कि दूसरे सारा जो धंधा हो रहा है इसको बंद कराएं। हमारी ड्यूटी है पब्लिक को रिलीफ दे। वो मेरा जुर्म बन गया जो अभी तक मुझे नहीं बताया गया। अब शोकस आ गया, आप मीडिया पे जनाब टाक कर रहे हैं, उस टाके वाले से 2 तो इनके अपने बंदे भी आ गए, अपने हो गए ना, खास हो गए गुलवान साहब, तो कानून तो उन पर भी लागू होगा इंशाल्लाह, मुझे इसकी टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी अभी भी फरियाद है कि सत्यानाश हो गया मंगूपीर सजानी का, और भी है, लेकिन यहां पे डीएसपी अख्तर बंगई साहब जो स्टिल मौजूद है, ऊपर डबल 3 कमरे गिरा के दफ्तर बनाया हुआ है और 24 घंटे इसी सिस्टम में वहां रह रहे हैं, ठीक है जी। उनको क्यों नहीं हटाया गया? जो कब्जा माफिया के तकरीबन काफी % वो उन्होंने काम जो है वो संभाले हुए है, अपना रिलीफ दे रहे हैं। मेरा ये था कि नहीं, जहां भी कोई काम किसी भी सरपरस्ती में चल रहा है, पुलिस अफसरवाई सिंध क्यों ना हो, अगर गलत है तो क्यों रोकूंगा? कोई भी बंदा बगैर किसी वजह से किसी बंदे से पैसे लेकर उसको शेल्टर दे क्यों गई? तो ये मेरे
उनको शायद ख्याल पे इख्तलाफ हुआ, उन्होंने अंदर अंदर साजिश की, मोहतरमा साहिब साहबा को जाकर अपना रिपोर्ट दी, बल्कि मिसकंडक्ट भी मेरी गई इन दिनों में, जिसकी मैंने कापी ले ली है। SHO अदनान साहब से मेरी मिसकंडक्ट हुई गई, DSP साहब ने दबा के। तो ये सोचने की बात है कि मेरा जुर्म तो बताया नहीं गया, अब जुर्म जो आप सारी दुनिया सुन रही है, यही मेरा जुर्म है जो आप भी सुन रहे हैं। आपका जुर्म ये है कि आपने आवाज उठाई है, ये आपका जुर्म आप कहना चाह रहे हैं? अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि DSP साहब के ये मैटर है और उन्होंने मेरी कंप्लेन करी है या मिसकंडक्ट लगाया है, तो आपका असल जुर्म आवाज उठाना है या वो जराइम या वो क्राइम या वो बातें जिसकी निशानदेही DSP कर रहे हैं या SHO अदनान कर रहे हैं? मिसकंडक्ट तो एक्शन नहीं हुआ, वो मैडम बहुत अजीम खतून है, उन्होंने देख लिया कि ऐसे ही करें। अब्बास चीमा दिन रात लोगों को डील कर रहा है, मेरे पास लोग आ रहे हैं, चीमा साहब के पास दरखास्त भेजो, वो इंसाफ करता है, तो उन्होंने उस मिसकंडक्ट पे कोई एक्शन नहीं लिया। वो काफी दिन पहले गई थी, लेकिन उसकी कापी मैंने कहीं से ढूंढ ली, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मोहतरमा जो SYZ साहब है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अच्छी खतून है, जो इस वक्त SSP की हैसियत से जो अपना इलाके के लोगों को सुनी है अपने दफ्तर में बैठ के। यही मेरी आवाज है अफसरान बाला से कि एक कमांडर जब किसी भी फोर्स का साथ होगा तो उसका हौसला बढ़ जाता है। इलाके में किसी मनशियात फौज की जरूरत नहीं है, एक खौफ बढ़ जाएगा, खौफ से बड़ी कोई तलवार नहीं है। इस वक्त दुनिया को खौफ ही नहीं है, वो पहले कुत्ती जो लफ्ज में पहले कह चुका वो कहानी है। मेरा इख्तलाफ यह है कि नीचे वाले मुलाजमीन से प्यार मोहब्बत से काम ले, जो इस वक्त मकसद हमारे मुलाजमीन के साथ ज्यादती हो रही है, मैं उनकी आवाज उनके लिए बुलंद कर रहा हूं। मेरा अफसरों से क्या इख्तलाफ है? मैंने ज्यादतियां जो बताई, आज मैंने जिक्र किया था कि सिर्फ एक ASI रैंक होना, बच्चों का बीकन पढ़ना, ये मेरा जुर्म बन गया, और बाद में थोड़ा सा ही उनको मैंने थोड़ा सा बताया था तो हर चीज हाजिर होगी। तो मैं नहीं बताना चाहता कि यार मुझे, मैं कह रहा हूं नहीं छेड़े, मित्र है, अब दुनिया से तो लाखों से क्रॉस। थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि आपने कहा कि ASI होना और मेरे बच्चों का बीकन हाउस में पढ़ना जुर्म हो गया, क्या बात है ये? थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इस पर? जी, मैं उस वक्त डिफेंस खैबानी शबाज में रहता था, अपना मेरा आजादी घर था। उस वक्त हमारे एक DIG कराची होते थे जिनका नाम मौलाना जवेद इकबाल साहब, बाद में IG बने, पंजाब में रहे, आजाद कश्मीर रहे, अच्छे अफसर हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। जब मैं सीढ़ियों पे अपने घर में टॉप पे रहता था, वो नीचे रहते थे, उनका बंगला बना था मिस्री शाह के पास, तो वो गुलशन घर बेच के वहां शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन उनको किसी दोस्त ने वो जगह रहने के लिए दी थी। लेकिन मैं अपने घर में ऊपर रहता था, खैबानी शबाज टॉप 4थे फ्लोर पे, ये नीचे रह रहे थे। तो बच्चे जब स्कूल के लिए जाते थे, ऑलरेडी आपको पता है नीचे वैन आएगी तो उसको वो आवाज देंगे, सीढ़ियों पे आएंगे, तो भी अपना दरवाजा बंद रख ले। तो वो उनकी वाइफ थी, वो उन्होंने 1 2 3 डेली रोज कोई ना कोई यानी बहाना, पता चला नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, दरीस नाम का ड्राइवर था मेरा, तो वो अंदर से उनको ये कहानी होगी कि ये तो भाई कोई ऐसे ही होगी, क्या बोला है। मेरी CIA पोस्टर थी, मंजूर मुगल साहब SSP थे, तो वहां से जनाब हमारा बिला वजह ही मुझे मुतल्लिक एंट्री आ गई CIA ऑफिस से, मैडम ने बताया, मुझे नहीं पता मेरा गुनाह गया है। तो बाद में जब सारी कहानी खुली कि वो उनकी वजह से ये सारा वाकया हुआ, फिर मैं भी कहीं अपनी फरियाद लेके, अभी मैं नहीं बताता कि मैं कौन हूं, तो वहां से फिर ऐसा एक्शन हुआ कि घंटों नहीं मिनटों सेकंडों में हर चीज क्लियर हो गई। मजदूर मुगल साहब भी जिंदा है, वो सारी बात को जानते हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कहानी क्या है। एलिगेशन ये मेरे पे लगाया गया शिवकाश में कि आप टेप आवाज ऊंचा आता है, लोग डिस्टर्ब होते हैं। जब उस बिल्डिंग में टोटल DIG साहब अपना कराची और मैं रहते थे, हम लोग फैमिली से, अभी दूसरे लोग शिफ्ट नहीं होते। मैं बजाते खुद अपने मालिक मकान की सीधे था, वो एज ए मेहमान थे, क्योंकि उन्होंने एक दोस्त है नेशनल ट्रैवल वाले, उन्होंने उनको फ्लैट दिया था रहने के लिए। तो वो वाकया मैं नहीं भूला। मैं बात करने का मकसद था कि कहां मैं ज्यादतियां बताऊं कि जो हुई हैं। यहां पे मैं 4 महीने कहां ख्वार, 4 महीने कहां ख्वार, जिनका साहब मैंने भी लेना है कि मेरा जुर्म तो बता दो। ये जुर्म है कि मैं लोगों से प्यार करता हूं, इखलाक मोहब्बत से पेश आता हूं। यही हमें पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दर्श मिला, और वहां मैंने खुद लेक्चर दिया पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। आज जो बच्चे यहाँ थानों में ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे सूट करते हैं, वहां मैंने लेक्चर दिया कि पुलिस की इज्जत है या बेइज्जती। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि पुलिस मेरे हक में नारे लगा रही है, ये क्लिप बैठे बैठे बना लेते हैं, मैं नहीं कहता, वो मीडिया पे चल रहा है, मैं तो खुद देख कर रहा था। तो आया मैं कौन सा जुर्म कर रहा हूं कि जो इन अफसरों को समझ नहीं आ रही कि मैं पुलिस की इज्जत के लिए आवाज बुलंद करूं, और ये नहीं कहानी लेके चाहते हैं। टेंशन मुझे नहीं है कि मुझे किसी किस्म का टेंशन नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी तो अल्लाह की जात के हाथ में है। अपना मैंने पहले तारफ कराया हुआ है, जो मर्जी साजिशें कर लें, मैं एक अल्लाह की जात पे बिल्कुल बिलीव करता हूं, और मैं मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। लेकिन अपने छोटे मुलाजमों के लिए
हक की बात बुलंद करूंगा। जो यहां पे सिलसिला है, नहीं उनको इंसाफ मिलना, पेशी पे धक्के, यानी छोटी मोटी बात पे विदाउट पे और कई मामला, मैं कहता हूं अगर 100 रुपए पे बंदे डिसमिस हुए हैं तो ये लाखों करोड़ों की जो रिश्वत है, ये क्या डिसमिस के लिए काफी नहीं है? प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं सोचते अफसर। इसका मकसद देह में नीचे राज पावर है, इख्तियार का नजायज इस्तेमाल ये क्यों करते हैं ना? इनकी जो मर्जी करें कर ले, नहीं करना चाहिए। छोटे मुलाजों की से ये बड़े बनते हैं, इनकी पहचान बनते हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ ही जुल्म होगा तो आखिर आवाज बुलंद करेंगे। और मैंने जो कर दिया इस पर हटूंगा नहीं, मुझे किसी सजा जजा की टेंशन नहीं है, वो उस मालिक जानता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइएगा, अगर पुलिस में भी चले करप्शन हो रही है, इस करप्शन के ऊपर भी तो इदारे हैं, नायब बैठी हुई है, एंटी करप्शन बैठी हुई है, अगर इतना इसके अंदर मामला है, इतनी चीजें हैं, तो ये इदारे खामोश क्यों है? मैंने बताया था रजिस्टर्ड फाटक वाले के पास है, शायद आपने मुंह मेरा क्लिप देखा कि अगर उसकी शिकायत करनी तो वो फाटक वाले के पास ही, अगर रेलवे स्टेशन में लिखा हुआ है कि एंटी करप्शन सबसे बड़ा करप्ट दारा, मैं साबित करूंगा। खुदा माफ करे, फिर सिंध में कौन है माई का बच्चा एंटी नहीं है, उसके हक में करप्शन में वो जहां सिस्टम चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। जैसे अदलिया का जो सबसे बड़ा दिन माशर होगा, इंसाफ का तराजू जिनके पास है, उनसे भी सवाल किया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जान नमाजों से रोजों से नहीं छूटेगी, ये फर्ज में हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन ऊपर जो सिस्टम है मालिक के कायनात का, वो दिन माशर को पता चलेगा। दुनिया में भी लोग दिखा के जा रहे हैं। मेरा ज़मीर मुतन, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे तंदुरुस्त हैं, मेरी सारी दुनियादारी फैमिली अल्लाह का बड़ा कर, मैं बेटियों को मैंने कल जिक्र किया, कुरान अकेडमी मैंने उनको तलीम दिलाई, आज वो अपने अपने घर भी चली गई है, ठीक है ना। मुझे कोई टेंशन ही नहीं है भाई, मेरे मैंने पहले बताया सारा अल्लाह करम, लेकिन ये जहाज समझ के मैं कर रहा हूं कि खुदा के लिए कुछ खुदौफे खुदा करो। इन थानों की बात करो कि यहां कम से कम ASP रैंक के पोस्ट करो, जिनको ये होगा कि हमने IG बनना है, भाई कल को हमारे ऊपर लेवल ना लग जाए, तो हो सकता है शक्ल में कुछ साफ मिल जाए। यहां आपने पुराने पापी DSP लगाए हुए हैं जो जेल भी चले जाएंगे, नोट ऐसे करोड़ों लेके, कल को बेल हो जाएगी। पाकिस्तान में बेल कौन सी होती? तो वो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा अफसरान बाला से, खासकर एडिशनल IG साहब की पावर है एक DSP तैनात करना। SHO जो है नीचे सिस्टम में चल रहे हैं, आखिर में सैन मौजूदा SSP साहबान के होते हैं, ठीक है जी। पहले SHO के जो सैन थे वो एडिशनल साहब करते थे। मैं अपनी बात पे कह हूं, तो उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया अपने तफज के लिए या मुझे समझाने के लिए, मैं उसी बात पे कह हूं कि ये जो जुर्म है मेरे पे, अगर शोकाज की शक्ल में तो उसका जवाब दे रहा हूं, बहुत अच्छा दे रहा हूं। मैंने अपने सीनियर वकला से, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने बोला मसला ही नहीं है भाईजान, सिर्फ इंतजार करो, ये करते क्या है, तो मैं रेडी हूं। तो उस जुर्म में इंशाल्लाह ये भी आएंगे, और मैं किसी किस्म की टेंशन के बगैर आजाद माइंड आदमी हूं, लेकिन हक की बात इसके बाद भी करता रहूंगा जब तक सांस में सांस है, कि नहीं मरूगी है, वरना एक चेहरे पे चलना है। अच्छा, जिस लिहाज से हम देख रहे हैं कि वेस्ट के अंदर इस वक्त एक बड़ा चेंज आया मोहतरमा स्वाय अजीज SSP साहब की सूरत में, और माशाल्लाह काबिल तारीफ ऑफिसर है, और वो ऑफिसर है कि जिन्होंने वाकई इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं साफी कि वेस्ट के एरिया में काफी चेंजेस आती जा रही हैं, तो क्या वो इनको लगाम नहीं डाल रही उन अफसरान को जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? देखो, सिस्टम में सईद भाई खराबियां इतनी हैं कि जो नाकाबिले बयान हैं, अपने ही मुंह पे थप्पड़ वाली बात बनती है। यही बात मुझे इख्तलाफ है कि वो खतून इस वक्त जब से आई हैं, मेरी कोई पुरानी मुलाकात नहीं, बल्कि कई लोगों ने बोला ऐसे जो झूठ का दौर है ना, 10 साल से चीमा साहब जानता है, फलान है, ढींगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पे मेरी उनसे जो मुलाकात है वो सिर्फ बेस पे जो लोगों ने जाके, जैसे आप चले गए कि मोहतरमा बहुत अच्छा पुलिस अफसर है, उसके पास हमारी दरखास्त भेज दें, उन्होंने उसी वक्त फोन भी मुझे कर दिया, और यहां पे फंसे थे यानी नीचे अपना लिख के भी दे दिया। वो SHO साहब लुधियाना के होते हुए, DSP साहब के होते हुए, डायरेक्ट मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। उनको वो भी तो समझती है ना कि अब्बास चीमा के लिए वो लोग जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सिर्फ खुश अखलाकी, ईमानदारी और छोटा मोटा जो भी उठ के चले जाना। प्लाट पे किसने कब्जा किया? करना मेरिट पे है कि डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, ऐसा नहीं कि मेरी वजह से किसी दूसरे से आती हो जाए। मैं सख्त खिलाफ हूं। उसी वक्त लोगों को इंसाफ दिया, 2 नंबरों को भगा दिया, किसी की FIR काट दी इस तरीके से, और वो मुसलमान ने इस तरीके से मेरे पे एतमाद किया, उन्होंने मुझे चारा दिया। उधर से क्लोज की कहानी में मुझे नहीं पता, क्लोज तो फिर ऑलरेडी चूंकि ऊपर सिस्टम है, चहेतों का, चमचों का, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जो ईमानदार बने, मैं दावे से कहता हूं आओ मस्जिद बैठ जाओ, रखते एक अपने सिस्टम की कहानी, आओ दो अपना इंसाफ का सिस्टम कि कौन सच्चा है, और खुदा उसको वही जला दे जो झूठ बोले। मैं एलानिया कहता हूं,
अपना तस्वीर बोलते रहे। ये ठगी प्रोग्राम नहीं बारे में जो लगाया कि हम बड़े खास हैं। एडिशनल जी सब बहुत ही तबीयत वाइज मुझे अच्छे लगते हैं, जिनका नाम बुलाऊं भी मैंने बार बार कह रहा हूं। वो इनके हाथों एक किस्म के समझो यरगमाल है, इनके यतीमों जैसी शक्लें देख कहते हैं ये बंदे वाकई सही होंगे जो इन्होंने चेहरे बनाए। गुलवान साहब का गोल बताओ, अभी एक एजेंसी के बंदे ने मुझे बताया कि वीडियो भेजो कि कितनी गाड़ियां निकलती थी। जिस दिन गाड़ी निकालनी होती थी, काम होता था, इनका कोई रिश्तेदार था तो वो रात को मेडिकल की एंट्री डाल के घर चले जाते थे। ये उनकी कहानी है और बेशुमार कहानियां हैं। दूसरे साहब को मैं खास नहीं जानता, वो भी कहते हैं 3 दफा फेल हो गए। ऐसे जो लोगों क्या नाम है उनका, सारी साहब 3 दफा फेल हो गए थे और पहली दफा लगे हैं, खासकर ऐसे जो खुद उन्होंने इतराफ किया है। तो मेरा कहना का मकसद मीडिया पे अगर वो आके दिफा कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं? मैं तो अपना दिफा खुद कर रहा हूं। मैं तो ये लाने जंग नहीं कर रहा कि मेरे साथ जो जाती हैं वो कोई नहीं सुनता। तो इस प्लेटफॉर्म में अगर हो गया है तो हो सकता है मेरी को बात सुन ले कि कौन सा आपका मेडिकल बिलों का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिले, क्या हुआ है। मैं बोलूं कि धक्के खा खा के यानी मैं जलील हो गया हूं, मेरा ये मेडिकल बिल, एंजियोप्लास्टी कराई, ये सारा हुआ। अच्छा, इसके बावजूद देखो मैं फिट फॉर अल्लाह की जात का करम है। बहुत दफा एंजियोप्लास्टी चाहिए कोई करा ले पर मानते नहीं है। तो मेरे पे ये सारी दुआएं हैं लोगों की और ऊपर अल्लाह की जात का करम है। दुआएं हैं लोगों की मेरे साथ। गलत कभी कोई काम किया नहीं मैंने, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूं तो दूसरों के लिए, अपनी जात का के लिए मैं उठ खड़ा हुआ हूं, दूसरों की जात के लिए मैं उठ खड़ा हुआ हूं, असूलों की जंग में लड़ रहा हूं। ये कहना है जनाब अब्बास चीमा साहब का। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, इजाजत दीजिएगा सईद खान को। अल्लाह हाफिज।